आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं जी, ये भी कहाँ जा रहे हैं? आज हम बैरियर टाउन के साथ ही हमारा गांव है नई बादी, वहाँ पे जा रहे हैं अपने फार्म, जो गायें भैंस वगैरह जहाँ से हमारा दूध आता है, तो उधर जा रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो हम गुलशरा अभी मोटरवे पे की बंद रोड से उधर से जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक तकरीबन घंटे के अंदर हम उधर अपने फार्म हाउस में पहुँच जाएंगे, जहाँ डेयरी है हमारी, डेयरी फार्म। और हमारे साथ आज कौन कौन साथ जा रहा है? यार मेरा भाई है मलक हैदर साहब, और छोटा भाई है जोली गुज्जर साहब, और नोमी भाई आप भी हैं। चौसी भी आ रही है ना? हाँ जी। तो अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहरहाल चलो खैर, इंशाल्लाह गर्मी में मज़ा आएगा आज। बाकी आपको अपने उधर जानवर वगैरह दिखाएंगे, और जहाँ से हमारा दूध आता है, खालिस दूध जो आता है, वो ला दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। अभी यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं पेट्रोल पंप पे, ताकि पेट्रोल भी गाड़ी में करवाएं। नहीं मौसम हमें तो धुप कोई नहीं है, मोटरसाइकिल की हवा लगती है। चेक कराओ, वगैरह फायदा भी है ना, पेंचर नहीं होते।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नबी भाई, क्या हाल है? ठीक है जी ठीक ठाक। नवीद भाई आज हम किस जगह पे खड़े हुए हैं, कौन सा गांव है? इस गाँव यार के ये बारे जो में बताएं। ये गांव जो है ना, ये एक साइड पे इसको लो सिटी लगता है, एक साइड पे इनको बहरिया लगता है। और ये गांव है हमारा नई बादी। और ये फार्म हाउस जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा भैंसें हैं, गायें आएंगी यहाँ पे। तो ये किनका फार्म हाउस है और किनकी ये यार ये गायें? डेयरी फार्म मेरे ना अब्बू के ताए के बेटे हैं, उनका डेयरी फार्म है। उनकी माशाल्लाह ये जानवर वगैरह गाय वैसे सारा उनका ही सिस्टम है। तो माशाल्लाह बड़ा अल्लाह पाक ने उनको चलाए और अल्लाह पाक उनको होश लाए और अल्लाह पाक उन्हें सब चारों भाइयों में इत्तेफाक मोहब्बत और अच्छा नवीन भाई, ये मेरे साथ ये भी बताइएगा कि ये जो है ये जितनी भी भैंसें हैं, ये कैसे पता चलता है कि ये जो है वो क्या नाम है उसका, फार्मी है, देसी है या नहीं भैंसों का नहीं होता, वो गाय में होता है। अच्छा गाय में? गाय में होता है। भैंस का ये होता है ज़्यादातर जो भैंस मशहूर है वो नीली की दरिया की, जैसे ये नहीं होता साई और आरफ वाले की, इस एरिया की बिहाड़ी की इधर की भैंस जो है ना वो मशहूर है नीली की कहलाती है। अच्छा जैसे ये गायें आ रही हैं यहाँ पे, तो ये किस टाइप का बात कर रहे थे आगे कि ये ऑस्ट्रेलियन भी है, मिक्स ये है? क्रॉस होता है। क्रॉस क्रॉस तो क्या क्रॉस मतलब? मतलब कि माँ ऑस्ट्रेलियन होती है, बाप इधर पाकिस्तानी जो चोलिस्तान वगैरह साहिवाल, इसको क्रॉस किया जाता है। अच्छा जैसे गोरे काले का होता है। हाँ ये क्रॉस होती है। तो इनका माशाल्लाह दूध बहुत होता है। ये कम से कम एक ही गाय 20-20, 25-25 किलो दूध कर देती है एक टाइम में। एक टाइम और दूसरी बार ये दूध 3 टाइम देती है गाय? हाँ जी। ये कुदरती तौर पे होता है या टीका नहीं 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 कुदरती अल्लाह की तरफ से ये 3 टाइम दूध देती है। अच्छा नवीन भाई, ये भी मुझे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दूध। भैंस या पाकिस्तानी गाय वो 2 टाइम देती है। ये ऑस्ट्रेलियन जो होती है ये 3 टाइम दूध देती है। अच्छा मुझे ये जो आई ना ये गाय, ये आपके साथ जो है जी जी ये ऑस्ट्रेलियन है। ठीक है। अभी ये आप आ रहे हैं आगे, मुझे ये बताएं कि ये जो क्या नाम है उसको कहते हैं कि टीका लगा के, ये टीका क्यों लगाते हैं? कहते हैं टीका रखा हुआ है, टीका लगाया इसे भैंस या गाय ये ज़्यादा दूध देती है। नहीं नहीं वो सब फेक है, कोई टीका किसी का नहीं होता है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी अभी हम आपको दिखाते हैं ये ओवरऑल जो गायें और भैंसों का साथ जो है ये इसको क्या कहते हैं, ये डेयरी फार्म। डेयरी फार्म दिखा रहे हैं साथ साथ। और यहाँ पे जो है ये ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, अभी सोलर अभी इसको जो ना वो जो देखें, ये हल्का ना हल्का जो पानी बनाया भी है ना पानी वाला नहाने के लिए तालाब वगैरह ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब इसको बड़ा करने लगे। तो ये छोटा है, आपने देखा ही होगा ये छोटा है। अभी ये भैंसें नहा रही हैं, ये निकलेगी तो उसके बाद फिर ये गाय जाएगी। गाय जो है ना ये ऑस्ट्रेलियन की गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, पाकिस्तान में गर्मी भी ज़्यादा है। असल में ये नस्ल तो बाहर की है। बाहर जो आपको पता है जो गोरे हैं वो तो उनके ऊपर पानी वाले फुहारे वगैरह बड़ा सिस्टम लगाते हैं। सिस्टम उन्होंने अपना बनाया। तो पाकिस्तान में वो चीज़ अभी नहीं है काफ़ी जगह पे, पर इधर नहीं है। फिर इनको पानी में जब ये जाती है ना तो फिर ये माशाल्लाह गर्मी तो बहुत ज़्यादा है आपको पता। ठीक है। अच्छा ये जो है इनके दूध की क्वालिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं? जैसे कि अभी भैंस है और गाय भी है, तो कैसे पता चलता है इधर देखो, भैंस का इधर। दूध और ये गाय का? इधर देखो होने में चलो गाय का दूध होता है ना वो येलो किस्म का होता ठीक है। है और थोड़ा सा पतला भी होता है। अच्छा भैंस का दूध जो होता है वो गाढ़ा होता है, गाय इधर का इधर जो होता है इधर वो पतला। देखना, इधर चलना आगे। तो मैं एक और बात बताऊँ, जो पाकिस्तानी साहिवाल नस्ल की गाय है उसका दूध गाढ़ा होता है। जो ऑस्ट्रेलियन गाय होता है उसका दूध गाढ़ा नहीं होता। ठीक हो गया। अभी भी ये कितनी अगर माशाल्लाह इनको- इनके पास इनको- ये भैंसें हैं और तकरीबन माशाल्लाह ये होगी तकरीबन कोई 100-150 होगी और ये 30-40 गायें होंगी 50। बेचा हो बेचा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और दूसरा ये भी मुझे बताइएगा कि इनको खिलाने के लिए क्या क्या चीज़ें, जैसे कि अभी हम फसलों में आगे हैं, तो ये जो फसल होती है जैसे मकई होती है या इसको हम क्या कहते हैं, यही होती है मकई होती है, तूड़ी होती है, वंडा वगैरह, और आजकल सैलेड आई हुई है वो उनको बना के वो खिलाते हैं। ठीक है। मतलब ये यहाँ से चारा ये पास हाँ हाँ ज़मीनें ये हैं इनके इनके? साथ साथ माशाल्लाह ज़मीनें हैं, वहाँ से काट के लाते हैं और इनको खिलाते
रखते हैं जानवरों को। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये एक और साथ बताइएगा कि जैसे कि जानवरों को हम खुला छोड़ देते हैं, इसी तरह फसलों में आ जाते हैं, घास भी खा रही होती हैं, जो चीज़ इनको मिलती है वो खा रही होती हैं, उससे और नॉर्मल जो आप अगर बाहर नहीं लेके जाते कोई खुराक डालते हैं, क्या उसमें फ़र्क होता है? हाँ, जो गाय जो कोई भी जो होता है ना घास खाती है उससे दूध गाढ़ा होता है। ठीक है। अच्छा अभी हम आगे फिर उसके दूध की जो ना मासे जो घर में बांध के रखोगे उससे 3 किलो करना है, जो बाहर जाती है उसका दूध भी माशाल्लाह 4-5 किलो होगा। अच्छा ये हमें दिखाया गया था एक, आगे आओ नवीद भाई, आगे ऐसा ये भी ये कटा है, आगे आओ आगे आओ, छोटा भी कहते हैं इसको। छोटा संडा, ये ज़्यादातर याद खाते हैं वो इसका, और दूसरा इसको लोग यूज़ भी करते हैं। इधर देखो, जैसे हम ये असल में होता है, ये भैंसों के लिए होता है क्रॉस के लिए ना, जो बच्चे पैदा जो होती है ना वैसे ये जानवर जो भैंसी होती है उनको छोड़ देते हैं, बकरियां वर्गे ने कान फाड़ लो, ये खुद ही माशाल्लाह होता रहता है क्रॉसिंग की ना। ये अभी आपने हाथ लगाया है, चेक किया है, तो ये माशाल्लाह बहुत, ये आपको यहाँ से लाहौर पाकिस्तान में कम भी नज़र आएगा। ये बहुत नायाब चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त, और ये जो है ना ये माशाल्लाह नायाब चीज़ है, और इसकी जो नस्ल है ना आगे वो बहुत ज़बरदस्त होती है। ये इसलिए इसको जोटे को नस्ल नहीं होते। अच्छा ये ऐसे होता है जैसे खोता घोड़ा और इनका क्रॉस हो जाता है, तो इनका भी गाय के साथ क्रॉस होता है या बस ये भैंस के साथ? नहीं भाई नहीं, इसका क्रॉस नहीं होता। ठीक हो गया। यहाँ से अभी हम चलेंगे जो है वो बाहर, तो बाहर जाते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि डेयरी फार्म के बारे में और क्या अच्छा ये जो दूसरी जो बादशाह ये पास जो बाहर भैंसें हैं ना वो भी दूध दे रही है, जो अंदर आए बांधी हुई है ये दूध नहीं भी दे रही, ये भी इंशाल्लाह अब इनके इस तरह ही और सोना नहीं अंदर छड़ियां बच्चे वगैरह होंगे ना तो इंशाल्लाह ये भी दूसरी बार होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। इसलिए इनको अंदर बांधा, इनको खुला नहीं छोड़ सकते। चलें जी, अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा सा व्यू करवाते हैं। पहले इसका हम व्यू एक ले लें, ओपन ड्रोन शूट ले लेते हैं, और ड्रोन शूट के साथ साथ जो है वो हम जो है वो साथ भैंसों का भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, और शूट करने के बाद जो है इसी तरह बाहर की तरफ निकल जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है नवीद भाई हैं, मलिक साहब हैं, और हमारे जोली तकरीबन ही खोलो जो है जो छोटी भैंसें जिन्हें हम बच्चे कह रहे हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बाइक चलते हैं, बाहर जाके आपको हम कुछ चीज़ें और भी दिखाते हैं। भैंसें काफ़ी ज़्यादा बाहर है, फिर आओ ऐसे रोड पर बनी वो लाइन से खड़ी हाँ कह सकते हैं, तो वहाँ पे हम उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये सारे मतलब बता रहे थे कि यहाँ पे सोसाइटी भी है पास, और इस तरह लोग आते हैं। तो अभी हम चलते हैं बिल्कुल क्लोज उनके ऊपर भैंसों के पास। तो जी हम आ चुके हैं यहाँ पे भैंसों के पास। तो ये सारी जो भैंसें हैं ये नॉर्मल बाहर जो है ओपन जो है वो बांधी हुई है, जिसे हम खुरली भी कह सकते हैं, खुरली कहते हैं ना, नहीं इसको कहते हैं वाड़ा तक ओपन। जब मतलब के जानवर अंदर से चारा वगैरह खा के इनको पानी में नहला के तालाब में फिर इनको छोड़ देते हैं इधर, ताकि ये ज़रा अपने पाँव को ना हिलाए, ताकि बांध हाथ तो बेचारे थक जाते ना एक जगह पे, इंसान भी हो या चाहे कोई भी हो। अब इनको ओपन कर दिया, अब ये माशाल्लाह यहाँ पे खुश है, और जगह देखे ना कितनी प्यारी है, कच्ची जगह मिट्टी, ठीक है, ये इनके लिए सोना है। अच्छा ये भी बड़ा होता है मिट्टी का रेवड़ कहते हैं, पता नहीं उसके ऊपर अगर पैसे लाने पे क्या नाम है जानवरों को रखे वो ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ जानवर कोई भी हो, परिंदा हो, कोई भी जानवर वो मिट्टी में ज़्यादा यहाँ पे ये वाली भैंस हमारी बातें सुन रही थी, हाँ शायद इसी वजह से क्या पता नहीं क्या आइटम देख वो मलक हैदर को देख रही थी। अच्छा जी, ये मलिक भाई हैदर। में आप है मलक हैदर साहब, आपके भाई है हमारे, बहुत अच्छे भाई हैं माशाल्लाह। अभी हम थोड़ा सा इसको हम और ये जो हमारे साथ हैं इमरान भाई है, चौधरी इमरान कुतर भाई, माशाल्लाह 4 भाई हैं, चौधरी रफीक है, चौधरी अख्तर कुतर और चौधरी रफीक और चौधरी इमरान, माशाल्लाह चारों भाई हैं। बड़ा ज़बरदस्त काम है इनका, और अल्लाह पाक इनके कारोबार में मज़ीद बरकत डाले और तरक्की दे। तरक्की तो अल्लाह खुद ही देगा जब आपके चारों भाइयों में इत्तेफाक है, मोहब्बत है,
अच्छा नवीद भाई ये क्या हो रहा है अभी आप डांस कर रहे हैं और ज़मीन को भी डांस करवाया जा रहा है। ये भाई हमारे भाई है नौकरी ये वो वगैरह हमें तो इन चीज़ों का भी नहीं पता। यहाँ खुद पे पहली दफ़ा देखा ये हो क्या रहा है। यहाँ पे तो कार्टून ही लग रहे हैं जैसे वो बाबे नहीं होते पड़े होते हैं वही लग रहा है इसलिए। ये बेसिकली 360 हम यूज़ कर रहे हैं और 360 का हम व्यू थोड़ा सा आगे जाके डालेंगे इसके अंदर जो ऊपर से पूरा आपको गांव भी दिखा देता है। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा व्लॉग जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें की थी। अभी हम यहाँ से जो है वो बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के फिर नवीद भाई से पूछेंगे, रिव्यू देंगे अपने बारे में। नवीद भाई कैसा लगा? जी माशाल्लाह ये आज देखें। असल में हमारा ये वीडियो नवी भाई बनाने का दिखाने का क्या मकसद है की कह रहा है निकू? हमारा दूध आता है ना वो यहाँ से इधरों बैरियर बढ़ जाएगा लोड से। यहाँ पे आपके सामने जानवर है, यहाँ पे दूध निकलता नहीं, इधर है, भी यहाँ जाएगा। पे आके बर्तनों में डाल इधर के नु। गाड़ी में सीधा दुकान पे आता है। वापस लोग कहते हैं ना यार इसमें केमिकल है, इसमें कोई कुछ नहीं